या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, और यस्याम जागृति भूतानि, भूत माने हम लोग, यस्याम भूतानि जागृति, जहां सभी के सभी भूत मात्र माने सभी हम लोग इस द्वैत को सत्य मान के बैठे हैं, हमारे लिए वो सत्य है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है, पश्यतो मुने है, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, उसके लिए ये द्वैत की प्रतीति को सत्य नहीं स्वीकार किया। इसीलिए हम भी दुनिया में रहते हैं और ज्ञानी पुरुष भी दुनिया में रहते हैं, तो हम दुनिया में रह करके सुखी दुखी होते हैं और ज्ञानी पुरुष दुनिया में रह करके सुख दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन सुखी दुखी नहीं होते। ये कल्पना मत करना। ज्ञान या अध्यात्म का तात्पर्य ये है कि आपको रोग या परेशानी नहीं आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि ये प्रकृति में है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को उनके चेलों ने कहा था कि भगवान आपको इतना दुख हो रहा है कैंसर के कारण, तो आप माँ को कहते क्यों नहीं इसको ठीक करो? वो कहते मुझे दुख हो ही नहीं रहा। देखो, इसीलिए अनुभव हो, लेकिन अनुभव कर्ता को जन्म मत दो। दुख हो लेकिन दुखी मत होना। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। देखो, इसीलिए इस द्वैत के संसार में रहे, प्रभावित न हो। कैसे? अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम 3 स्टेजेस पर रहते हैं। पहले इस जागृत अवस्था में ही बात कर रहे हैं हम। इस जागृत अवस्था जब रहते हैं तो कुछ ना कुछ बन जाते हैं, पति पत्नी भाई बहन सास ससुर इत्यादि। तो ये व्यवहार के लिए आवश्यक है। तो यह जो हमारी स्थिति है, इसको कहते हैं टेक्निकली ये व्यावहारिक जीव है। व्यावहारिक जीव माने क्या? एक आदमी एक स्त्री से विवाह करता है और वो पति बना है, तो वो राष्ट्रपति नहीं है, एक ही स्त्री का पति है, तो उसके साथ वैसा व्यवहार करे, वो आवश्यक है। अब दूसरी स्थिति आती है, हम सपने में भी कुछ अच्छे बुरे बनते हैं, तो वो हम जो अनुभव करते हैं वो प्रातिभाषिक जीव है, वास्तविक नहीं, प्रातिभाषिक, केवल सपने में होता है। अब दोनों का चिंतन करो। व्यावहारिक जीव के लिए जगत में जागृत पुरुष होने के पश्चात, पति पत्नी भाई बहन होने के पश्चात, ये प्रातिभाषिक जीव माने स्वप्न पुरुष, उसके जो सुख दुख है, लाभ हानि है, उसको लेकर के ये जागृत पुरुष सुखी दुखी होगा? नहीं होगा। उसके लिए उसका कोई अर्थ ही नहीं। ये समझ में आ गया। अब 3rd स्टेज, हम व्यावहारिक जीव है, पति पत्नी भाई बहन इत्यादि, लेकिन हम जब पारमार्थिक जीव हो जाते हैं, पारमार्थिक जीव माने अब हमने साधना के मार्ग पर अपना चरण रखा है, अब हमारे जीवन का हर एक क्षण साधनामय है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? जैसे प्रातिभाषिक जीव के सुख दुख लाभ हानि यह व्यावहारिक जीव के लिए कोई तात्पर्य नहीं है, इसी प्रकार से ये व्यावहारिक जीव के जो सुख दुख है, इसका प्रभाव पारमार्थिक जीव के लिए कोई मतलब नहीं। फिर कैसा रहेगा? वो सबके साथ रहेगा, सुख दुख होगे, लेकिन उसको लिपटेगा नहीं। कैसे? कर्नाटक। जैसे एक एक्टर नाटक करता है, व्यवहार में है राजा महाराजा भिखारी गुरु शिष्य, लेकिन उसको मालूम है उसमें एक भी नहीं है। ये जब तक के नाटक चल रहा है तभी तक तो राजा इत्यादि है। जहां नाटक खत्म हो गया, फिर अपनी बाइसिकल उठाई, उस दिन का कमाई कितना है? एक नाटक करने का तुमको 150 रुपये मिलेगा। किसका पार्ट किया था? राजा का।
150 रुपये लेके निकल जा रहा। देखो संतो, इस समझदारी से जीने को आध्यात्मिक साधना कहते हैं। नहीं तो बाहर के आडंबर में इतने फंस जाते हैं, उसका कोई अंत नहीं। देखो, अध्यात्म यह भोग नहीं है, यह योग है। भोग बंधन का कारण है, योग मुक्ति का कारण है।